जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं पुनः आप सबके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। फिर से वही ग्रामर का टेस्ट सीरीज जो कि बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, चाहे वह बच्चा 11th में पढ़ता हो, चाहे वह बच्चा 12th में पढ़ता हो, चाहे मैट्रिक का भी एग्जाम की तैयारी करता हो, तो सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज फॉर ऑल। ग्रामर सबके लिए जो है ना इक्वल होता है। ग्रामर इज इक्वल टू एवरीवन हुएवर वांट्स टू लर्न इंग्लिश, whoever wants to क्रैक एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और आप सब कोई से आग्रह है, विनती है, आरजू है, रिक्वेस्ट है, इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद है, निडी स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रामर पढ़ना है, अच्छे से ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो सर इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन डील किया था। आज फिर से जो है ना हम लोग बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन 41 से आगे डील करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, सबकी जरूरत पूरा पूरा हो जाए। और फिर से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है सर? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्या है? ये है वॉइस, इसको पैसे में बदलना है। तो सबसे पहली बात सब लोग को समझना है क्या कि सर इसका फॉर्म क्या है। ये जो रिक्वेस्ट वर्ब है ना, इसकी फॉर्म क्या है? तो आप देखिए रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है ना वह V2 है। तो जब भी V2 होगा ना, V2, तो पैसिव में क्या होगा? वाज वेयर V3 आएगा ना। तो वाज वेयर V3 जहां नहीं है उस वाले ऑप्शन को काट दो। तो देखो कि आई एम रिक्वेस्टेड होगा नहीं, आई एम रिक्वेस्टेड होगा नहीं। अब यहाँ पे डी नंबर को देखो भाई, डी नंबर को, आई वेयर है, आई के साथ वेयर नहीं आता है ना, आई के साथ क्या होता है? वाज आता है। तो डी नंबर वाला ऑप्शन भी एक्यूरेटली गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि सर यहाँ पे क्या करना है, आपको मॉडल का यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कि जब भी verb, ये जो V1 है ना, जब भी V1 के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हो जाए ना, तो मेरे भाई मॉडल की बात जब आए तो दो ही मॉडल होते हैं जिसके साथ मतलब टू लगता है। एक होता है यूज्ड और दूसरा होता है ऑट। चूंकि यूज्ड टू होता है और फिर ऑट टू होता है, तो भाई इसमें ऑट कहीं ऑप्शन में दिखा नहीं, दिखा ना, तो बाकी सोचना ही नहीं है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। देखिए कितना सटीक, कितना सुंदर शब्दों में मैं एक एक बात आपको बताया जा रहा हूं, कितना सटीक है। तो सर ए इज द राइट आंसर। मोहन यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब मोहन जो है ना सुबह में टहला करता था। मेरे भाई ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। सी प्रेड डैट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक रूल लिखाया था मॉडल में, पता है कौन सा? कि यदि डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, याद कीजिएगा मैंने आपको रूल लिखाया था डैट, फिर सो डैट, और फिर क्या मैंने लिखाया था? इन ऑर्डर डैट। सो डैट, इन ऑर्डर डैट, और डैट के बाद अगर जो है ना मतलब मॉडल की बात अगर आती है, तो सर बाद वाले वाक्य में हम कौन सी का प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। कब? कब? जब उद्देश्य से बोध कराना होगा तब। तो सर अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी तो देखना है ना। अब हमने कहा कि मे का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या देखना है कि प्रेड जो है ना वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये वाक्य पास्ट में है। तो अगर एक सेंटेंस पास्ट में हो जाता है ना, तो सेकंड वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। तो पास्ट में होगा तो मे का ही पास्ट फॉर्म यूज होगा ना। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हिंदी निकाल लीजिए ना। सी प्रेड डैट गॉड माइट गिव देम प्रॉस्पेरिटी, मतलब वह प्रार्थना की कि ईश्वर उनको समृद्धि दे। तो ये प्रार्थना की कब? पास्ट में, तो समृद्धि भी पास्ट में जाएगा ना सर। तो उस परिस्थिति में मे नहीं होकर के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 समझ में आ रही है मेरे भाई? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है सर, देख लीजिए। डैश आई डू इट फॉर यू, हिंदी निकालिए। मतलब क्या सेंस है कि क्या मैं यह आपके लिए कर क्या सकता हूं? परमिशन,
परमिशन। और परमिशन लेने देने की बात आती है तो क्या होता है, बोलो 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 जल्दी से, क्या होता है जब भी परमिशन लेने और देने की बात आती है ना मेरे भाई, तो मे इज द मोस्ट सुटेबल मॉडल वर्ब। मे जो है ना सबसे ज्यादा सुटेबल मॉडल वर्ब माना जाता है, तो मे इज द राइट आंसर। देखिए कितना मजा आ रहा है, टेस्ट भी हो रही है, साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक भी बताए जा रहे हैं, और आपकी प्रिपरेशन हो रही है अब धांसू धांसू प्रिपरेशन हो रही है। आप भूलिएगा नहीं, आप जो है ट्वीट नहीं कीजिएगा वीडियो को, आप चलिए प्रिपरेशन मेरे जिम में छोड़ दीजिए, अब से तैयारी होगी गजब की। बस शेयर करते चलिए, आप चैनल को आगे बढ़ाते चलिए। अब क्या है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यू डैश कीप योर प्रॉमिस। तो बात यहाँ पे है कि भाई आपको अपना वादा, योर प्रोमिसेस का मतलब अपना वादा, कीप का सेंस तो रखना होता है, लेकिन यहाँ पे निभाना का सेंस हो जाएगा। आपको अपना वादा क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए ना। तो जब भी चाहिए का सेंस होगा तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऑट भी सही है, शुड भी सही है। अरे यार ऑट सही है, लेकिन कब, जब टू लगा होता तब। क्योंकि ऑट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है ना, तो टू यहाँ कहीं नहीं है, तो ए इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए हम आपको एकदम सटीक हिंदी के साथ ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीनिंग के साथ ग्रामर, कंफ्यूजन होगा ही नहीं भाई मेरे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। ही डैश टीच यू इंग्लिश। तो देखिए अंग्रेजी पढ़ाने की बात है, तो अंग्रेजी पढ़ाना, इज इट अ वेरी इजी टास्क? क्या ये बहुत ही आसान काम है? नहीं, ये मुश्किल काम है। इट नीड्स एबिलिटी, इसको एबिलिटी की जरूरत है। इट नीड्स कैपेसिटी, इसको कैपेसिटी की जरूरत है। तो जब भी किसी काम को अगर हम करते हैं और उस काम को करने में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात आती है और हमको यूज करना है मॉडल, तो कैन इज द बेस्ट ऑप्शन। कैन जो है ना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। तो उस परिस्थिति में यहाँ पे ही कैन टीच यू इंग्लिश, वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता है मेरे भाई, पढ़ा सकता है। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल यही आंसर होगा, ये कैन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है 47 की तरफ मूव करते हैं। मोहित डैश लिफ्ट दिस बॉक्स। आप समझ लीजिए, देखिए कितना इजी है। मोहित डैश, तो बक्सा उठाना है ना, इस बक्से को क्या करना है, लिफ्ट करना है। लिफ्ट मतलब क्या करना, उठाना। तो उठाने की बात जब आएगी तो भाई किसी भी बक्सा को उठाएंगे तो पावर चाहिए, बक्सा को उठाने के लिए एबिलिटी चाहिए, चाहिए ना। तो पावर एबिलिटी की बात जब आती है और मॉडल बढ़ने की बात आती है, तो बी कैन, कैन जो है ना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सर उस हिसाब से बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मोहन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मोहन भाई इस बक्से को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो उस परिस्थिति में मेरे भाई बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 48 की तरफ। सन्नी सैड डैट, नरेशन आप पढ़ रहे हैं क्लास में, मैं ऑफलाइन नरेशन पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ नरेशन। तो नरेशन में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना पास्ट टेंस में हो, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं समझ लो, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में और विल को उड में बदल देते हैं। तो मुझे बताओ, विल तो होगा नहीं, सेल तो होगा नहीं, डेयर तो होगा नहीं, बस यही तो है कुड। क्या पास्ट वाला ऑप्शन यही तो है। आप यहाँ पे नरेशन की बात कर लो या अब बात कॉम्बिनेशन की कर लो। कॉम्बिनेशन क्या है, एक सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो सेकेंड सेंटेंस की 99% चांस है कि वह पास्ट में ही होगा। तो सर विल सेल डेयर पास्ट में नहीं ना है, कुड पास्ट में है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। मुन्ना वर्क्स हार्ड सो डैट, अभी अभी मैंने रिपीट किया कि जब भी सो डैट की बात आती है तो सो डैट का हिंदी होगा ताकि। क्या होगा हिंदी यहाँ पे, ताकि। अब यहाँ पे बात को समझिए, मुन्ना कड़ी मेहनत करता है ताकि वह एग्जाम पास कर सके। तो सर कड़ी मेहनत करने का जो उद्देश्य है मेरे भाई, वह एग्जाम को क्या करना है, पास करना है। तो जब भी उद्देश्य से बोध कराने की बात आती है, डैट सो डैट इन ऑर्डर डैट के बाद, अभी अभी मैंने बताया वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह मेरे भाई क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आ रही है समझ में अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ रही है ना। तो और लोगों को बताओ, बहुत अच्छा से टेस्ट सीरीज की व्यवस्था हो रही है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो बताना तो पड़ेगा भाई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो हु विल सपोर्ट मी, कौन सपोर्ट करेगा मेरी, यू विल सपोर्ट मी, आप ही तो हो जो सपोर्ट करोगे। तो मे इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। डैश यू लीव लॉन्ग। अब बताओ मेरे भाई कितना इजी सा क्वेश्चन है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जब भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, देखो ट्रिक बताता हूं, जब भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए
और मॉडल वर्ब भरने की बात आ जाए कि नहीं, तो मे, क्योंकि मे का प्रयोग ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो वही तो राइट आंसर क्या है, बता 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 मेरे भाई, क्या है राइट आंसर, बताओ। सारे लोग कमेंट करो ना प्लीज, बताओ क्या क्या आंसर होगा इसका। ए इज द राइट आंसर, 50 का ए इज द राइट आंसर, मे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 51 की तरफ। दे आर सो वीक, फिर यहाँ पे आ गया रिमूवल टू। रिमूवल टू एक चैप्टर है ना ग्रामर में। दे आर सो वीक, वे लोग इतने कमजोर है, डैट की दे डैश नॉट प्ले क्रिकेट, कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। देख लो कितना इजी है। अरे भाई वे लोग इतने कमजोर है कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो नहीं खेल सकते हैं ना, तो कौन आंसर होगा, बताओ बताओ भाई। कैन नॉट, कितना इजी समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मजा। जल्दी जल्दी कर दो, उड़ाओ, उड़ाते चलो। ग्रामर को चुटकी में लेके चलना हमको आपको, ठीक है ना। अब इसी तरह से होगा टेस्ट हर चैप्टर का, ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, हिंदी वाले बुक्स का, ग्रामर ये लिटरेचर वाले इंग्लिश के बुक्स का, हर चैप्टर 100 में 95 प्लस दिमाग में रखना है, समझे। अब चलिए, ही सैड डैट, देखो फिर नरेशन का रूल आ गया मेरे भाई, देखो नरेशन का रूल आ गया। सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है ना, तो हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं ना, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस का यूज करते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस के नियम के तहत कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, और विल को वुड में चेंज करते हैं। तो बताओ ना, विल होगा क्या, नहीं होगा। सेल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मस्ट होगा क्या, नहीं होगा सर। तो क्या होगा बताओ ना, टी, गुड आंसर होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डैश आई नॉट गो आउट मैम, परमिशन ले रहे हैं ना मैम से। भाई आप क्लास में हो ना, तो आप पूछ के जाओगे ना हमसे। हम मैम नहीं हैं, हम सर है। लेकिन पूछोगे ना, मैम अगर होंगी तो पूछोगे ना कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैम। तो बाहर जाने के लिए परमिशन लेना है ना, तो परमिशन लेने और देने की जब बात आती है तो बताओ बताओ बताओ, अभी अभी बताया है, अभी अभी बताया है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मे इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है ना, गर्दा समझ में आ रही है, इजी, मजा भी आ रहा होगा। तो मे इज द राइट आंसर 53। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं। ही डैश हेल्प द पुअर, भाई गरीबों की मदद करना क्या बात है। गरीबों की मदद करना मोरल ड्यूटी है ना, गरीबों की मदद करना चाहिए ना, करनी चाहिए, माफ कीजिएगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो चाहिए का अर्थ है ना, तो यहाँ पे सुट होगा। बच्चा बोलेगा सर चाहिए के लिए तो ought का भी यूज करते हैं, करते हैं बेशक करते हैं, लेकिन कब, जब इसके साथ टू यूज होगा तब। V1 के साथ जब टू यूज होगा तो ought भी चलेगा, ought ही चलेगा। लेकिन जब टू नहीं है, तो अब कौन ऑप्शन बच गया मेरे भाई, तो बी यहाँ पे इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, सबको, सारे भाई को समझ में आ रहा है, जितने भी मेरे चैनल पे अभी प्रेजेंट है, सब लोग जो देख पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी भी हो रहा है ना, समझा भी रहे हैं अच्छे से, एक एक बात समझा दे रहे हैं। और फिर जो है ऐसे ही करते रहो, रेगुलर बेसिस पे आओ, रेगुलर जो है आप चैनल पे आओ, रेगुलर जो है मतलब प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एकदम एग्जाम हॉल में बैठो तो लगे कि सर सर सब कंप्लीट है, कुछ फील नहीं हो कि ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ मेरा कंप्लीट नहीं है। तो देखो कितना है जी, ग्रामर, ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है एकदम मार्केट में। बता दो लोगों को कि ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है, ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो रही है। डैश आई ओपन द डोर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, परमिशन लिया जा रहा है कि भाई क्या मैं दरवाजा खोल दूं। तो जब इस तरह का पैटर्न हो और मे नहीं हो ऑप्शन में, इस तरह का पैटर्न हो, देख लीजिएगा, डैश आई ओपन द डोर, डैश आई हेल्प यू, डैश आई गो नाउ, ऐसा हो, ऑप्शन में मे नहीं हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है सेल, सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, ऐसा सेंस। तो जब भी परमिशन लेने की बात आती है ना, या क्वेश्चन पूछने की बात आती है, तो इन डेट केस हम सर वहां पे सेल का भी यूज करते हैं, सेल आई, ठीक है ना। तो सेल वाला ऑप्शन सही है, ये जान जाइए, एक नया मतलब चीज आप सीखे कि मे आई तो होगा, अगर मे नहीं होगा तो सेल गलत नहीं है, ठीक है ना, सेल बिल्कुल। 55 का क्वेश्चन नंबर, 55 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अब देखिए 56 क्या आ गया, ग्रामर आ गया। अब ग्रामर जब आ गया मेरे भाई, तो somebody had slashed the picture with a knife, समझिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट मेरे भाई यहाँ पे द पिक्चर है। क्यों, चूंकि वर्ब के जस्ट बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो द पिक्चर इस वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत,
क्योंकि यहाँ पे अ नाइफ सब्जेक्ट है। समझ में आ गया ना? अ नाइफ तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी में द पिक्चर, ठीक है, द पिक्चर, ये दोनों तीनों वाक्य में द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हैड है और फिर भी थ्री है, तो जब भी हैव हैज हैड के बाद भी थ्री होता है तो उसके पैसे में बिन आई, बिन चाहिए, बिन चाहिए, इसके पहले हैड होना चाहिए ना, हैड, और फिर यहाँ पे भी थ्री होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे भाई अगर आप देखोगे इसको, द पिक्चर विथ अ नाइफ हैज, जो कि होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, काट देते हैं हम इसको। अब चलिए ऑप्शन ए और जो है सी में हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पे सी में देखें कि हेड के बाद बिन नहीं है, जो कि बिन होना चाहिए था ना, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधे दिख गया, द पिक्चर हैड बीन स्लाइस्ड विद अ नाइफ। देखो कितना इजी, मजा आ रहा है ना, आराम से बोल रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना। चलिए, तो 56 का ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो सबसे पहली बात कि बहुत बच्चे क्या है कि हर्ट के बाद हिमसेल्फ को वाक्य का ऑब्जेक्ट समझेंगे, बिल्कुल है भी ऑब्जेक्ट, लेकिन हिमसेल्फ क्या किया कि क्रिया को रिफ्लेक्ट कर दिया सब्जेक्ट के ऊपर, आपको पढ़ाया गया होगा। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब है कि यह क्रिया को रिफ्लेक्ट कर देता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसने खुद को चोट पहुंचाई, अर्थात चोट भी पहुंचा किसको है, ही को ही है। तो सर ही इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द ऑब्जेक्ट हियर, ही वाक्य का सब्जेक्ट है और ही वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम हिमसेल्फ को कभी वाक्य का क्या सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पे हर्ट यहाँ पे कौन सा रूप में है, ध्यान से दीजिए, तो हर्ट वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, समझे, तो सेकेंड फॉर्म है तो इसके पैसे में वाज वेयर बी थ्री होना चाहिए। तो सर आपको पता होना चाहिए हर्ट का जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी थ्री, ये भी हर्ट ही होता है, ठीक है, हर्ट का थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि ही वाज हर्टेड, हर्टेड कुछ नहीं होता है भाई, ही वाज हर्ट बाय हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में मेरे भाई, पता ऐसा ही क्वेश्चन देता है कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूज कर देगा आपको। अब तो सोचेंगे कि हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है, हिमसेल्फ को ही हम सब्जेक्ट बना ले, गलत हो जाएगा, बिना मतलब का फंस जाइएगा। तो 57 डन, कंप्लीट, समझ में आ गया 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 में भी देखिए ये कंफ्यूज करेगा आपको, ऐसा अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। देखो वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पे वन है और फिर यहाँ पे वंस एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, तो मेरे भाई वन से जुड़ा हुआ शब्द हट जाता है, तो वन जब हटेगा तो वंस भी हटेगा, हटेगा ना। तो प्रॉमिस सब्जेक्ट बन जाएगा, प्रॉमिस, और शुड और भी वन है, तो याद करो कि मॉडल का एक रूल था भैया इसमें कि जब भी मॉडल के बाद अगर भी वन हो तो उसके पैसे में बी और फिर भव का कौन रूप आएगा, तीसरा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो भी थ्री आपको पता होना चाहिए कीप का क्या होगा, केप्ट होता है, कीप का भी थ्री क्या होता है, केप्ट। तो सर ये वाला ऑप्शन गलत है ना, बिल्कुल गलत है। सर ये वाला भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कीपेड तो होता नहीं है, केप्ट होता है। तो अब हमको क्या करना है कि ए और सी वाले ऑप्शन को देखना है, मतलब बी और डी तो गलत हो गया, तो ए और सी वाले ऑप्शन को देखना है। तो मैंने कह दिया कि वंस भी हट जाएगा, क्योंकि वन हटेगा तो वंस भी हटेगा, तो यहाँ पे तो वंस है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ए। जवाब दे रहे हैं आप लोग अच्छे से, समझ में भी आ रहा है आप लोग को, तो जवाब दीजिए बिल्कुल। देख लीजिए कंफ्यूजन तो दूर होगा टेस्ट के माध्यम से। देखो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो सक्सेस होती है ना, वह भी डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज पे। तो भाई मैंने मिशन तैयार कर लिया कि मुझे इंग्लिश में बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाना है, तो भाई मैं भी टेस्ट सीरीज लेकर के आ गया हूँ। अब आप लोग टेस्ट दो, गजब टेस्ट दो, अच्छे से दो, रिवीजन कर करके दो, रिवाइज कर करके दो, समझे भाई। तो आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप समझो यहाँ पे एक गलती है, गलती यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू बी नहीं होगा, ठीक है, ये इसको समझ लो कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है ना, टू बी नहीं टू लूज होगा, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम टू लूज। तो ऐसे स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्लास में बताया था क्या, कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद नाउन हो और उसके बाद टू प्लस भी वन हो, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ
टू प्लस भी वन को टू बी प्लस बी थ्री में बदल देते हैं, टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री में बदल देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लूज का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लॉस्ट होता है। क्या होता है? लॉस्ट। तो देखो यहाँ पे लॉस्ड गलत है यार, ये यहाँ भी लॉस्ड, ये भी गलत है। तो अब हमको बी और सी पे जाना है, तो बी और सी पे जाएंगे तो देयर इज या देयर आर, देखो देयर इज, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो अब बताओ राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी सही आंसर है ना? समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट। ओ माय गॉड, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, टू सी टू बिलीव, ठीक है ना? तो जब भी वॉइस बनाने की बात आती है टू प्लस भी वन आएगा, तो मेरे भाई जब भी टू प्लस भी वन आएगा तो इसके पैसे में क्या आएगा? टू बी प्लस बी थ्री आएगा ही आएगा, टू बी प्लस बी थ्री। तो भाई अब यहाँ पे इट ऑब्जेक्ट फिर इट ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट अगर जो है ना, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम होता है ना, तो पहले वाले मैथ की भाषा में पढ़ लो, पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉमन ले लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉमन ले ले तो ये ऑब्जेक्ट कट गया क्या? तो इट हैज, टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री में बदलेंगे, टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, यही राइट आंसर है। ये वाला ए नंबर वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि टू प्लस बी वन और टू प्लस बी वन है ना, तो टू प्लस बी वन को पैसिव में टू बी प्लस बी थ्री में बदलते हैं। तो टू सी है तो टू बी सीन होगा, टू बिलीव है तो टू बी बिलीव्ड होगा, और दो ऑब्जेक्ट है इट और इट। तो अगर एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे कॉमन। क्या? अरे भाई एक ऑब्जेक्ट को कॉमन ले लेंगे ना, तो एक ऑब्जेक्ट को जब कॉमन ले लेंगे मेरे भाई तो एक ऑब्जेक्ट कट जाएगा। मैथ की भाषा में समझ लो, इंग्लिश को है कोई टीचर मैथ की भाषा में इंग्लिश को समझा रहा है? तो भाई देखो यहाँ पे इट को हम सब्जेक्ट मान लिए, इट हैज, इट के अनुसार हैज आएगा, और तब टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री, टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, कि नहीं? बाई दे में यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसको काम पूरा करने दो, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो मेरे भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसका पैसिव भी लेट से बनता है, बशर्ते उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसका पैसिव भी लेट से बनेगा, बशर्ते वाक्य में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब अच्छा बोलेगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? याद करो भाई, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इट इज सजेस्टेड एट से बनाएंगे। याद आ गया रूल? रूल याद आया ना मेरे भाई? तो लेट से जब बनाएंगे तो लेट और फिर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लेट द वर्क, और फिर V1 को B प्लस बी थ्री में, हाँ ध्यान देना भाई, V1 को B प्लस बी थ्री में, तो लेट द वर्क, तो लेट द वर्क, ठीक है ना, लेट द वर्क बी प्लस बी थ्री। देखो यहाँ पे लेट ही है, ये वाला सेंटेंस गलत, यहाँ पे लेट द वर्क है लेकिन लेट द वर्क के बाद बी प्लस बी थ्री आना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आ गया, ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम, ये वाला भी गलत हो गया। तो सर यहाँ पे लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, राइट आंसर डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। देख लो कितना इजी है, देख लो, है तो कंफ्यूजन वाला। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस ना करो, सीधे एग्जाम में जाओ कंफ्यूजन में आ जाओगे। बिना मतलब का इतना इजी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आप छोड़ के भागाओगे और कहोगे क्या कि अमित सर आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई। अरे भाई मैं तो क्लास में टेस्ट ले रहा था, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आ गया, अब कितने मोड में पढ़ाऊं? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ा रहा हूं, बाकी बच्चों का भी कल्याण हो जाए, सारे लोग पढ़े सारे लोग बढ़े, हम यही चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, प्लीज सिट डाउन। कितना इजी है भाई, जब भी किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लग जाए और उसको हमको पैसे में बदलना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देते हैं, पैसे बना लेते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ते हैं ना, यू वेयर नहीं, यू वेयर नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बच्चा क्या करेगा? सी नहीं देखेगा, डी मार देगा। अरे यार यू आर रिक्वेस्टेड ना कि यू आर रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, डी, ध्यान देना, दोनों सी और डी सेम सेम दिख रहा है, सेम नहीं, हल्का सा डिफरेंस है, पूरा नजर घुमाओ, हल्का डिफरेंस दिख रहा होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ये ध्यान देना। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 63 पे। ही कुड हैव डन दैट। तो पहली बात मेरे भाई,
कि हैव और भी3 है ना, तो इसके पैसिव में बीन आएगा, आएगा ना, आएगा। डैट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो सब में डैट है, डैट है, डैट है, डैट है। कुड है, कुड है, कुड है, कुड है, ठीक है। अब यहाँ पे कुड के बाद हैव और तब भी3 होना चाहिए। कुड के बाद हैज है, ऑप्शन गलत। कुड के बाद यहाँ भी हैज है, ऑप्शन गलत। क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, कुड मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का कौन रूप आता है? फर्स्ट। याद करो, मॉडल वाले रूल में मैंने पढ़ाया था, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का कौन रूप आता है? पहला। तो सर भी1 होना चाहिए ना, हैव होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे कुड हैव ठीक है, लेकिन कुड हैव के बाद बीन आएगा और तब डन आएगा, बी नहीं आएगा, समझे? तो डी वाला ऑप्शन गलत, सी वाला ऑप्शन सही। दिखा आपको? देखिए दिखा, ऑप्शन दिख रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? कमेंट करो, बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। शेयर नहीं किए ना आप, देख लीजिए बेईमानी करके पढ़ रहे हैं आप लोग, खुद पढ़ ले रहे हैं और बाकी लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो ये बेईमानी है, बेईमानी नहीं चलेगा मेरे यहाँ। पढ़िए अच्छे से और पढ़वाइए भी सबको, सबको समझाइए कि हाँ भाई चलो टेस्ट सीरीज का बैच चालू हो गया है, वो भी यूट्यूब पे। क्या लगता है क्या देंगे आप? कुछ नहीं, बस दुआ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे चलिए, हम भी आगे चले, सब आगे चले। चलिए, आइकन बाई आकार देखो मेरे भाई, आकार वाक्य का ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। ऐसे चेक करना, ऐसे ऐसे वॉइस। कैन के बाद भी1 है, मॉडल के बाद जब भी भी1 होता है पैसिव में बी प्लस भी3 ऐड हो जाता है। पैसिव में क्या आएगा? बी प्लस भी3, तो बी प्लस भी3 आएगा ना, कैन के बाद बी प्लस भी3 आना चाहिए। कैन के बाद यहाँ पे बीन है, ऑप्शन गलत। हाँ, यहाँ पे ए कार्ड कैन बी बॉट बाई मी, ये तो ऑप्शन एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही। कुड कहाँ से आ गया भाई? ये कुड कहाँ से आ गया? बक कोनो नरेशन थोड़ी है ही कि कैन को कुड में बदल देंगे, वॉइस है ना, वॉइस में कैन को कुड में थोड़ी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो ये दोनों 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 ऑप्शन गलत, बी इज द राइट आंसर। एक और बात, ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई, ऑप्शन चारों देख लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि आंखों का धोखा हो जाता है, हमको ये दिख गया कि सही है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कहीं माइनर कहीं मिस्टेक हो सकता है ये बॉट का स्पेलिंग गलत हो और आप सही मार लो, तो भाई गलत हो जाएगा। थोड़ा सा सबको देख लेना, हाँ देख लेने में क्या फर्क पड़ता है, टाइम है आपके पास, देख लेना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अरे भाई वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट है, सब्जेक्ट बनेगा, सब में बना है, गुड। अब क्रिकेट के साथ विल भी होगा, और बिफोर जब भी होगा ना, बिफोर, तो मेरे भाई बिफोर जब भी होता है तो पैसिव में बिंग, पैसिव में क्या आता है? बिंग। और वर्ब का कौन रूप आता है? तीसरा आता है ना। तो जहां भी देखो बिंग और भी3 नहीं है, सारे ऑप्शन गलत कर दो। बिंग और भी3 है, सही है। बीन भी3 है, काटो काटो काटो। बिंग भी3 नहीं है, प्ले है, प्लेड नहीं है, काटो काटो काटो। अरे बिंग नहीं है, काट दो। तो कौन बच गया? देखो ना कौन बच गया, पढ़ो सही से आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऑप्शन ए सही है। अरे जानबूझ के कुछ गलती की जाती है और आप लोग का ध्यान उस गलती पे नहीं है, तो हम गलती करवा करके ध्यान दिलवाएंगे आपका। ऑप्शन ए सही मार के दिखाओ सब कोई। मार दिया सब कोई सही? सब कोई सही मार दिया? ऑप्शन ए सही मार दिया सब कोई? अरे भाई मार तो दिए ना, लेकिन विल के बाद बी कौन डालेगा? बी, बी देखो इसमें कहीं बी है? बी भी सुनाई दे दिया आपको? बी दिखा? तो ऑप्शन ए भी गलत है। सही कब होगा? जब क्रिकेट विल बी तब बिंग प्लेड बाय अस। पता चला? गलती था, आप देख नहीं पाए। एकदम आंखों का धोखा, अभी अभी समझाया ना, आंखों का धोखा इसी को बोलते हैं, आंखों का धोखा इसी को बोलते हैं। खा गए ना धोखा, गड़बड़ा गए ना आप सब लोग। ए मार दिए, नहीं होगा। ए सही होगा कब? जब विल के बाद बी को कहाँ गायब कर दोगे? ठीक है, प्लेइंग को बिंग प्लस बी3 में बदल देंगे, बी4 को ना बिंग प्लस बी3 में बदलेंगे, तो बिंग प्लस बी3 तो यहाँ है, लेकिन बी को कहाँ गायब कर दोगे? भेज दोगे ससुराल? हाँ ना ना, गलत बात। ए सही आंसर है। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, इट इज टाइम टू टेक टी। बड़ा सुंदर शब्दों में मैंने इसको ऑफलाइन में रूल बताया था, क्या ऑनलाइन में भी बताया हूँ। आप मेरा ग्रामर वाले पोर्शन में जाकर के वॉइस का वीडियो देख लीजिए। सर अगर किसी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट को हम नाउन के पास ले जाते हैं और यहाँ पे फोर का यूज करके
इस ऑब्जेक्ट को फोर के बाद यूज कर लेते हैं और तब टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री बदलते हैं। तो इट इज टाइम फॉर टी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट उठ के जाएगा नाउन के बगल में फोर के साथ, तो इट इज टाइम फॉर टी नहीं है, गलत। इट इज टाइम फॉर टी ठीक है, और टू बी टेकन भी है टू प्लस बी वन को, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है, लेकिन बाकी को देख लेना। इट इज टाइम टू बी फॉर टी, गलत। इट इज टाइम टू बी, गलत। चले यार, ऑप्शन बी राइट आंसर। टाइम नहीं लैप्स करना है, सीखना है, इजी चीजों पे क्यों ये करे। चलो अब आ गया वर्ब फॉर्म। एग्जामिनेशन के लिए रामबाण बहुत इंपॉर्टेंट, 6 से 7 नंबर का। अगर ये मैं बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन डबल हुआ तो 6 से 7 नंबर का, और क्वेश्चन डबल नहीं हुआ तो 3 नंबर तो इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। तो मेरे भाई रूल से पढ़ो ना, ट्रिक से पढ़ो। जब भी किसी वाक्य में एगो दिख जाए, ए बता रहा हूं मैं, स्टरडे दिख जाए, या आपको दिख जाए लास्ट, तो वाक्य हो जाएगा पास्ट। और जब वाक्य हो जाएगा पास्ट, तो पास्ट में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, भी टू। और जब भी टू यूज होता है तो कहाँ है भी टू, अरे वेंट, तो वेंट आउट है ना वर्ड एगो, वे लोग 1 घंटा पहले बाहर चले गए, तो एगो है ना, तो वेंट होगा, ठीक है ना। एगो देखो, वेंट, भी टू यूज करो। सी इज द राइट आंसर। 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बर्ड डैश बाई राम। अरे यार ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बाई राम मतलब राम के द्वारा, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है ना। पैसिव में बाई एजेंट का यूज होता है, तो पैसिव में क्या होगा, वाज वेयर वी थ्री होगा। क्या, वाज वेयर वी थ्री, क्योंकि हैज किल्ड तो होगा नहीं, हैज बिन किल्ड होता तो चल जाता, हैज किल्ड तो होगा नहीं। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हैज बिन किल्ड होगा नहीं, वाज किलिंग तो होगा नहीं पैसिव में, वाज किलिंग तो होगा नहीं, वाज किल्ड, ये वाला बी नंबर सही आंसर है। बी नंबर देखो, पैसिव है, ध्यान से घबरा मत जाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड वर्ब का कौन रूप है, बी टू, मतलब वाक्य किस टेंस में है, पास्ट में। तो कॉम्बिनेशन की बात मैंने की कि अगर एक वाक्य पास्ट में हो तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी पास्ट में होगा। तो पास्ट में अगर होगा तो मेरे भाई वांट तो नहीं होगा, एम वांट तो नहीं होगा, वाज वांटेड भी नहीं होगा, वांटेड होगा नहीं, व्हाट आई वांटेड, मैंने उसने मुझसे पूछा जो मुझे चाहिए था, तो व्हाट आई वांटेड, वांटेड जो मुझे चाहिए था। ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ही डैश व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, तब वह क्या कर रहा था, खेल रहा था ना, तो खेल रहा था, वाज प्लेइंग, सी 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 होगा ना। अच्छा कॉम्बिनेशन में भी देख लो, कॉम्बिनेशन 100 भी टू है, मतलब एक वाक्य पास्ट में है, तो अगर एक वाक्य पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो इज प्लेइंग होगा, प्लेज होगा नहीं ना, तो प्लेड होगा नहीं तो वाज प्लेइंग होगा। तो देखो ना सेंस, जब मैंने उसे देखा तो वह खेला था या खेल रहा था, खेल रहा था ना, तो कंटिन्यूअस थी क्रिया, वाज वाज प्लेइंग होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 71 पे। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो मैं बोल बोल के परेशान हो गया, पानी पीना पड़ेगा, पानी मंगवाते हैं, पानी लेकर के आइए, हाँ पानी मंगवाते हैं। अब चलिए इसके लिए ट्रिक समझो। ए भाई पाई हो, पाई, और उसके बाद अगर फ्यूचर टाइम हो तो बाई के बारे में जान जाओ कि बाई का हिंदी होगा तक, बाई हो और उसके बाद फ्यूचर टाइम हो, बाई दिस टुमारो, नहीं बाई दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय तक कल, बाई दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय तक कल। तो ऐसा जब वाक्य होगा मेरे भाई, तो आंख बंद कर लेना, नहीं आंख मत बंद करना प्लीज, कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहे हैं। शैल, विल और फिर हैव और भी थ्री का यूज करना। देख लो मेरे भाई, मैंने ट्रिक बता दी कि बाई दिखो, बाई अगर दिख गया और उसके बाद फ्यूचर टाइम दिख गया तो उसका हिंदी होगा तक। कल इस समय तक मैं घर जा चुकूंगा, तो चुकूंगा ना, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल विल है बी थ्री, तो सेल विल है बी थ्री। देखो खोजो 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 खोजो, मिला नहीं मिला, सी,
शैल हैव B3। देखो राइट आंसर 71 का सी। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए कहावत है, मुहावरा, एवरीथिंग दैट डैश इज नॉट गोल्ड। तो सबसे पहली बात कि आप साइन के बारे में जान जाओ। साइन का जो थर्ड फॉर्म होता है वो साइनेन नहीं होता है, साइंड भी नहीं होता है। साइंस और साइनिंग हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे बाई चांस साइनिंग अगर हो जाएगा तो साइनिंग एक वर्ब का कौन रूप है? चौथा है ना। तो चौथा है तो चौथा के पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इज एम आर। कहीं दिखा क्या? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन वाला बच गया? हाँ मुहावरा है भाई, एवरीथिंग दैट साइंस इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चलिए आप लोग जो है 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? आज कोई शिकायत तो नहीं ना है? देखिए हर दिन आप मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा, बिल्कुल सीख के जाइएगा मेरे भाई। इसमें सिखाता हूँ क्या, देखिए ट्रिक से कैसे काम चलता है। जब भी किसी वाक्य में आप एट द मोमेंट देख लो, या दीज डेज देख लो, दीज डेज, या किसी वाक्य में आप नाउ देख लो या नाउ अ डेज देख लो, किसी भी वाक्य में नाउ अ डेज देख लो, तो मेरे भाई ऐसे वाक्यों में आंख बंद करके इज एम आर भी फोर यूज करना है। तो कुछ लड़का बोलेगा सर आंख बंद करके, अरे यार कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्डअप कर रहा हूं मैं, देखो ना आंख बंद करके। तो देखो इज एम आर भी फोर कहाँ है, देख लो देख लो, देखो देखो इज एम आर ही के अनुसार इज अभी फोर। तो कौन सही आंसर है? सी सही आंसर है कि नहीं है? भूल गए थे आप लोग, सब भूल गए थे रूल। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अब तब तक नहीं बोलने दूंगा तब जब तक तुम एग्जाम ना दे दो। चलो क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? आई डैश राम टू नाइट। तो टू नाइट मतलब आज रात। अब आज रात की जो क्रिया है ना, ये सर फ्यूचर को डिनोट करेगी, और फ्यूचर को डिनोट करेगी तो फ्यूचर वाला वाक्य जानते हैं सर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को जब हम निश्चित बनाते हैं, मैंने लिखाया है, मैंने नोट्स में भी सारी बातें डाली है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को जब निश्चित बनाना होता है ना, तो हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आई मीट राम टू नाइट मतलब आज रात मैं राम से मिलूंगा। तो मिलूंगा ना, तो फ्यूचर में अगर कोई क्रिया निश्चित रूप से होगा तो V1 या V5, ठीक है ना। हमने ट्रिक भी लिखाया है, मैंने ट्रिक्स ऑफ टेंस दिया था, आप याद कीजिए। ट्रिक्स ऑफ टेंस में सारे रूल्स है। तो चलो उसका जो है 74 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? ही डैश इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मेरे भाई जब भी सिंस और फोर हो, फोर तो है, सिंस भी अगर हो और उसके बाद कोई टाइम वर्ड्स हो, तो वहां पे सिंस फोर मतलब से, मतलब यहाँ पे क्या है, पिछले 10 सालों से। तो पिछले 10 साल से जो क्रिया हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगी, मतलब हैव हैज बीन और बी फोर का प्रयोग होगा, हैव हैज बीन और बी फोर का। तो ही के अनुसार हैज बीन बिफोर गलत है। बिफोर कहाँ है भाई? काटो 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 इसको। बाप रे, देखो देखो, इसी को बोलते हैं आंख का धोखा। आंख का धोखा, ये आंख का धोखा है। हम हैज बीन देख के और उसको हम पहले ये बोल दिए थे सही, ऐसे कर दिए थे। बाप रे, देख लो कितना बड़का गलती करने वाले थे। आंसर क्या होगा बताओ? डी होगा ना? कंफ्यूजन दूर हुआ ना? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कहाँ, 76। क्वेश्चन नंबर 76 अभी अभी बोले हैं, जब भी लास्ट होगा, जब भी होगा क्या लास्ट, तो वाक्य होगा पास्ट, और जब होगा वाक्य पास्ट तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा? V2। और V2 जब आएगा तो V2 कौन है? मेट। मेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा ना, वो क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना मेरे भाई। 76 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। नेहरू वाक्य का सब्जेक्ट है। तो जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट वैसा व्यक्ति हो जो अब जिंदा नहीं है, समझे, तो सर मर गए हो, तो उनकी जो भी क्रिया होगी वो प्रेजेंट में होगी? नहीं,
पास्ट फ्यूचर में होगी नहीं, पास्ट में होगी ना। तो पास्ट में होगी तो देखो, तो देखो 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 देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ना। सी, लव्ड होगा, नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे। सी, 77 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। सी विल नॉट गो आउट, सी विल नॉट गो आउट। अरे भाई, अगर एक वक्त फ्यूचर में होता है ना, तो एक वक्त प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट में जब होगा तो इट के अनुसार वर्ब का कौन रूप होगा? फिफ्थ फॉर्म होगा ना, पांचवा रूप होगा। तो देखो पांचवा रूप कहाँ है यहाँ पे? रेंस। तो इफ इट रेंस हिंदी निकालो ना, वो बाहर नहीं जाएगी। कब? अगर बरसात होगी तब। क्यों जाएगी? भीग जाएगी, ठंडा का मौसम है, बेचारी कहीं गौल ना जाए। वही से 78 का आंसर क्या होगा? हाँ, सी होगा। पकड़ में आया जी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79, अब बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, पर्दा उड़ गया। 40 क्वेश्चन हम लोग बहुत इजीली डील कर लिए, समझा समझा के भी। आई डैश द प्लेस व्हेन ही केम। तो मेरे भाई यहाँ पे समझो, जब वह आया तो मैं जगह छोड़ चुका था। समझ में आया? अब छोड़ चुका था मतलब क्या? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या? हेड और बी थ्री, हेड और बी थ्री। खोजो हेड और बी थ्री कहाँ है? देखो देखो हेड बी थ्री कहाँ है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो हेड बी थ्री कहाँ है? ए। ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 1 करोड़ का क्वेश्चन। आप सही जवाब दीजिए, पैसा आपके घर पे पहुंच जाएगा। जल्दी जवाब दीजिए। सी डैश व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग। भाई जब आज सुबह मैं उससे मिला तो वह मरहम पट्टी कर रही थी। ड्रेसिंग जानते हैं ना, घाव हो जाता है तो ड्रेसिंग करवाने जाते हैं, ओकर मतलब होता है मरहम पट्टी करना। तो जब आज सुबह मैं उससे मिला तो वह वह मरहम पट्टी कर रही थी। तो कर रही थी तो मतलब क्रिया वहां पे कंटिन्यूअस हो गया, क्रिया पास्ट में हो गया। तो कंटिन्यूअस में पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी स्ट्रक्चर वाज वेयर बिफोर होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वह सी होगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप उन तमाम ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को ये जो है आप शेयर कीजिए, इस लाइव सेशन को, इस क्लास को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाइए। सारी समस्याओं का निदान यहाँ पे होगा, इंग्लिश और हिंदी से जुड़ा हुआ। समझे? तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। कल संडे है, संडे के दिन मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से मैं क्लास कराऊं, और हो सकता है कि कल हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।